हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले केवल एक स्टॉक के बारे में। एंड यहाँ पे जो शेयर होल्डर्स है इस स्टॉक के, यहाँ पे हार मानते हुए हम लोग को देखने को मिल रही है। ये हार मानते हुए मुझे कैसे पता चलता है? कमेंट सेक्शन के द्वारा। सर, पूरा मार्केट ज़बरदस्त चल रहा है और ये स्टॉक भाग ही नहीं रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि इस स्टॉक से क्विट करना चाहिए। दोस्तों, बहुत ही गलत डिसीजन मुझे ऐसा लगता है। एंड अगेन सेम कहानी, वही गोल 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 घूम के वही पे आ रही है कि आप लोग टाइम ही नहीं दे पा रहे हो। ज़रूरी नहीं पूरा मार्केट भाग रहा है तो आपका भी स्टॉक भागना चाहिए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मार्केट गिरेगा तो आपका स्टॉक भाग जाएगा, राइट? तो मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टॉक को आप लोगों ने लॉस में निकालना नहीं चाहिए। इनफैक्ट ये स्टॉक में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। मतलब आप आप किसी भी बड़े फंडामेंटल एनालिसिस को पूछ लेना, चलो मेरी बात छोड़ दीजिए, वो आपको कभी भी ये राय नहीं देगा कि इस स्टॉक को लॉस में बेच देना। मतलब मैं इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ, ट्रेडिंग की नहीं। अगर आप एक दो महीने का नज़रिया लेके चलते तो बात अलग है, बट अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इस स्टॉक को बिल्कुल भी बेचना नहीं चाहिए। ऐसा मेरा पर्सनल खुद का ओपिनियन है। आगे क्या करना है वो आपकी मर्ज़ी। बट दोस्तों, ऐसा मुझे लगता है कि ये स्टॉक को बेचने वाला, मतलब लॉस में बेचने वाला, मतलब बहुत ही बड़ा, मतलब कह सकते हैं हम लोग, मतलब इतना बड़ा मूर्ख आदमी होगा कि मैं क्या बताऊं। मुझे पता है थोड़े से मैं गलत शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, क्योंकि मैंने वर्ड यूज़ किया लॉस में बेचने वाला। प्रॉफिट में कोई भी बेच सकता है, ऐसी कंपनी को लॉस में बेच रहा है क्यों? क्योंकि कुछ 2-3 हफ्ते पहले शेयर में इन्वेस्ट किया था, आज वो नीचे आ गया तो इसीलिए। मतलब 2000 का शेयर अगर 1950 हो गया तो इसीलिए लॉस में निकाल रहा हूँ। सो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना होता है। मैं बार बार आप लोगों को यही चीज़ें समझा के थक चुका हूँ कि स्टॉक मार्केट में सिर्फ अच्छे शेयर सिलेक्ट करके मतलब नहीं है, आपको होल्ड करने भी आना चाहिए। यहाँ पे मैं कौन से स्टॉक की बात कर रहा हूँ? एक ऐसा स्टॉक जो कि लगभग टॉप 10 में, टॉप 5 में भी आता है। सबसे तगड़ा सेक्टर कौन सा सेक्टर है? सबसे तगड़ा एफएमसीजी, जिसमें इतने स्टॉक्स भरे हुए हैं, जहाँ पे इतना कंपटीशन है, उसका वो नंबर 1 स्टॉक है। बैलेंस शीट में वो डेट फ्री स्टॉक है, राइट? प्रमोटर की होल्डिंग 60-70% के आसपास है। उसके प्रोडक्ट आपके घर पे है, मेरे भी घर पे है। ऐसे स्टॉक से आप लोग इसलिए निकलना चाहते हो जबकि मार्केट हाई पे है और आपका स्टॉक नीचे है। दोस्तों, जो लोग यहाँ पे समझदार है वो फटाक से समझ गए होंगे मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे एचयूएल की। दोस्तों, आप देख सकते हैं एचयूएल आज भी हम लोग को लगभग 2% डाउन देखने को मिल रहा है। ठीक है, गिरावट है, मैं समझ सकता हूँ यहाँ पे, बट गिरावट हो रही है, इसीलिए अगर आप लोग बार बार निकलोगे हर एक स्टॉक में आपको निकलना पड़ेगा। अभी अभी मैंने वीडियो बनाया था H2B2 के ऊपर, क्या वहाँ पे गिरावट नहीं होती? डेफिनेटली वहाँ पे भी गिरावट थी। इसमें तो गिरावट भी नहीं थी उतनी, उसमें ज़्यादा गिरावट हुई थी। ऑब्वियसली वो पिटे हुए स्टॉक है, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा मनी हम लोग को फ्लो होते हुए देखने को मिल रहा है। यहाँ पे ये स्टॉक आपको इतना स्टेबल रखा है। अगर आप लोगों को मैं यहाँ पे रिटर्न्स दिखाना चाहूँगा 1 महीने का या फिर 6 महीने का, ये देखिए 6 महीने में बाकी के स्टॉक अभी भी खुद को रिकवर करने में लगे हुए हैं, तो इसीलिए वो आपको तेज़ी देखने को मिल रही है। ये स्टॉक गिरा ही नहीं तो रिकवर क्यों होगा? ये मतलब कितनी बड़ी चीज़ आप लोग यहाँ पे मिस कर रहे हो। आप लोग समझ सकते हो कि जिस स्टॉक ने आप लोगों को प्रेशर नहीं दिया, पूरे 6 महीने की भी अगर हम लोग बात करें पिछले, आप देख सकते हैं पूरा फ्लैट चार्ट पैटर्न है। उस स्टॉक को आप लोग बेचने जा रहे हो। ये गलती हो सकती है। हाँ, मैं मानता हूँ कि आप लोग देखोगे 1 साल का चार्ट पैटर्न अगर हम लोग ओपन करके देख लिए तो यहाँ पे हम लोग को वो बिल्कुल फ्लैट नज़र आ रहा है, कोई ज़्यादा रिटर्न्स नहीं मिल रहे। बट एक ब्लू चिप स्टॉक ऐसे ही रहते हैं, हर रोज़ दिवाली नहीं होती, बट जिस दिन ये जो भागते हैं ना दोस्तों, तो उसके बाद जो रिटर्न्स मिलेंगे वो आपको प्रीवियस जो आपको यहाँ पे रिटर्न्स नहीं मिले ना, उसका भी वो भरपाई करके देते हैं। ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए। ऐसा नहीं होता कि चलो आज भी 20%, नेक्स्ट साल भी 20%, तो कितना आसान है ना, सभी लोग यहाँ पे आ जाते हैं। स्टॉक मार्केट में लोग डरते क्यों आने के लिए? क्योंकि हर टाइम रिटर्न्स नहीं मिलते, बट जब मिलते हैं सॉलिड रिटर्न्स मिलते हैं। आप लोगों ने मेरा वीडियो देखा होगा दूसरे चैनल के ऊपर, कैसे मेरा 10 का इन्वेस्टमेंट 1 CR तक गया। क्यों गया? यहाँ पे एक साल में गया, 2 साल में गया, 3-4 साल में वही के वही पड़ा था, 12 तक गया था, 12.5 तक, दैट्स इट। 5वें साल में रॉकेट बन गया और सारा 4 साल में जितना नहीं बढ़ना चाहिए था उतना रिटर्न्स उसने एक ही वो 5वें साल पे दे दिया। ओवरऑल यही कहना चाहूँगा दोस्तों, अगर आपके पास एचयूएल जैसा फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर है, आप देख सकते हो 5 साल के रिटर्न्स आपके सामने ओपन किए, 167% की रिटर्न्स, एंड वो भी टेंशन फ्री। एचयूएल जैसे शेयर में पैसा डालने के बाद टेंशन होता ही नहीं है। कौन देता है 167% की रिटर्न्स? आप छोटा बोलते हैं ना, एक छोटी सी नज़रिया रख के आप लोग यहाँ पे गलत डिसीजन यहाँ पे लेने जा रहे हो। और इसलिए मैंने आप लोगों को कहा कि बहुत ही गलत डिसीजन यहाँ पे होगा कि आप लोग इतनी जल्दबाजी में इन स्टॉक्स को बेचने जा रहे हो। ऐसे बेचे जाओगे तो हर एक स्टॉक से एग्जिट ही लेनी पड़ेगी। क्या रिलायंस बीच में नीचे नहीं आया था? 800 तक आया था। TCS 1500 पे आया था। इन्फोसिस 500 तक आया था। हर इसमें एग्जिट ही करते रहो तो फिर आप टैक्स ही देते रहोगे और ब्रोकरेज कमाते रहेंगे ब्रोकर्स, तो आपके हाथ में तो कुछ आएगा नहीं। यही कहना चाहूँगा दोस्तों, ये स्टॉक है फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न भी आप देख सकते हैं। मैंने कभी ये नहीं कहा कि शेयर मार्केट में सारे स्टॉक ऐसे भागते हैं।
ऐसे बिल्कुल भी नहीं, ऐसे कौन भागते, पेनी स्टॉक जो जाएंगे ऐसे और आएंगे भी ऐसे। स्टॉक मार्केट की जर्नी हमेशा यहाँ से यहाँ ऊपर ही रहेगी, बट कैसे, अप डाउन अप डाउन अप डाउन करके वो जाएगी। सो ये बात आपके दिमाग में फिट होनी चाहिए। मैंने इससे पहले भी कहा है आप लोगों को कि स्टॉक मार्केट में अगर आते हो तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ही आना। शॉर्ट टर्म में कोई गारंटी नहीं, आज कोरोना है कल फोरोना आ जाएगा, वापस मार्केट गिर जाएगा, राइट। तो शॉर्ट टर्म में कभी भी आपका नज़रिया नहीं होना चाहिए। मैं उतना ही कह सकता हूँ आप लोगों को कि इस शेयर को बिल्कुल भी मत बेचना, आप अपना नज़रिया लंबा कर दीजिए। बिल्कुल, अगर आप अपना नज़रिया लंबा करते हैं तो आपको क्या लगता है 5 साल के बाद ये स्टॉक क्या 2000 पे ही रहेगा? वो डेफिनेटली जाएगा 2500, 3000, 4000, वॉट एवर, जैसे उसके कंपनीज़ ने यहाँ पे चेंजेस किए हुए वैसे। एंड कंपनी में उतनी कैपेबिलिटीज़ भी है। सो अगर हम लोग बात करें 2130 के आसपास देखने को मिल रहा है, आप देख सकते हैं 2600 के आसपास स्टॉक था, ज़रूर किसी ने 2500 पे खरीदा होगा, 2400 पे खरीदा होगा, बट सोल्यूशन ये नहीं है कि स्टॉक 1300 मतलब 2100 के आसपास आ गया तो इसको लॉस में बेच दो। सो ये तो हर वक्त होगा ही होगा, स्टॉक मार्केट इसी से बना हुआ है। सो कोई भी स्टॉक परमानेंटली हायर लेवल पे नहीं होता और कोई भी स्टॉक परमानेंटली लोअर लेवल पे नहीं होता है। मैं अच्छे कंपनीज़ की बात कर रहा हूँ। सो ऐसे कंपनी में आप लोगों ने रहना चाहिए, इतना ही मैं आपको समझा सकता हूँ। और कुछ अच्छे पैरामीटर्स दिखा सकते हो, ये देखिए 60% डिलीवरीज इस कंपनी में उठाई जा रही है, मतलब गिरावट में यहाँ पे माल खरीदने की कोशिश हो रही है। सो ज़रूर आप लोग विचार कर सकते हो, मैं कोई आपको फोर्स नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि पैसा आपका है तो डिसीजन भी आपका होना चाहिए। चलो बैलेंस शीट भी आपको दिखा देता हूँ। मतलब इस कंपनी के ऊपर कोई दाग ऐसा लगाने के लिए बड़ा है ही नहीं। रिजर्व्स की अगर मैं बात करूँ, सो रिजर्व्स देख लेना, 7800 करोड़ की रिजर्व्स है, पहले 7400 करोड़ थे, पहले 6000 करोड़ के आसपास थे। कंपनी के ऊपर 1 रुपये का भी कर्जा नहीं है, जीरो, डेट फ्री कंपनी, ये देख लेना। शॉर्ट टर्म बोरोइंग जीरो, कर्जा ही नहीं है। सिर्फ किस लिए निकलना चाहते हो कि हायर लेवल पे था, अभी ये नीचे आ रहा है और मार्केट टॉप पे है, ये नहीं चल रहा है। सो दोस्तों टेंशन नहीं लेना चाहिए। इनफैक्ट मैं आपको बताता हूँ, ये स्टॉक अगर और नीचे आता है ना तो मैं खुद इसमें एंट्री करूँगा। 2000 क्या, ये 1500 पे आ गया तो भी मैं एंट्री करूँगा। सो इतना ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है। हाँ, एक बात ज़रूर है कि आपको पेशेंस रखना पड़ेगा लॉन्ग टर्म खरीदने के, तो ही पैसा बनेगा। ये देखिए कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 3600, 5000 करोड़ का कैश भी है कंपनी के पास। मतलब सब कुछ 5 स्टार बैलेंस शीट से, फुल टू 5 स्टार बैलेंस शीट है, कुछ भी नहीं। सिर्फ प्रॉब्लम क्या हो गई कि स्टॉक बाकी नहीं चल रहे, तो इसीलिए हमारा भी नहीं चल रहा है, तो चलिए इसको भी बेच दो। सो दोस्तों ऐसी बात नहीं है। जो स्टॉक कौन से चल रहे हैं अभी, जिन्होंने मार्केट देखिए, मार्केट 12000 के करीब था, राइट, और फाइनेंस सेक्टर के ऊपर बहुत प्रेशर था। सो फाइनेंस सेक्टर में बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं। सो इसी के चलते हम लोगों को ये मार्केट 12 से 13 देखने को मिल रहा है। फाइनेंस सोया हुआ था ना, दबा दबा सा था। सो डेफिनेटली जब वहाँ पे भी रैली खत्म होगी, कभी तो होगी, सो वापस वो पैसा आके यहाँ पे कभी शिफ्ट होगा। सो बाद में आप लोग पछताओगे कि अरे तो काश में थोड़ा होल्ड कर लेता। सो यही कह सकता हूँ मैं आप लोगों को, बाकी आपकी मर्जी, आप देख सकते हो। एक्चुअल की अगर मैं बात करूँ, शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर आ जाते, मैं एक बार काम कर लेता हूँ। शेयर होल्डिंग पैटर्न को सिलेक्ट करते, आप लोग देख सकते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न पे मैंने क्लिक किया है, ठीक है, ये देखिए आपके सामने ओपन हो गया। सो प्रमोटर के पास भी देख लेना 61.9% की होल्डिंग है, कोई भी शेयर गिरवी नहीं है, ठीक है। फॉरेन इन्वेस्टर की बात करें तो देख लेना 14% के आसपास है। डीआईएस की बात करें तो 12% की होल्डिंग है। डीआईएस में भी किन के पास है, सभी लोगों के पास है, मतलब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, इंश्योरेंस है, म्यूचुअल फंड्स है, अदर डीआईएस है, सभी लोगों के पास है। सो ओवरऑल ये कहना चाहूँगा कि इस कंपनी में सारे पैरामीटर्स हम लोग को ज़बरदस्त देखने को मिल रहे हैं। सिर्फ प्रॉब्लम क्या हो गई, 2600 था, वो 2600 अभी 2100 के आसपास आ गया, तो इसलिए हम लोग इसको बेचना चाहते हैं। सो दोस्तों ये बहुत ही गलत सोच है, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है। इनफैक्ट जब स्टॉक गिरेंगे तभी तो आप लोगों के पास अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होती है। सो याद रखना दोस्तों, ये स्टॉक ने मतलब बहुत अच्छे अच्छे रिटर्न्स दिए। इनफैक्ट कोविड के पीरियड में भी जिन लोगों ने इस स्टॉक में निवेश किया था, जब मार्केट 7600 तक आया था, फिर भी ये स्टॉक स्टेबलाइज था। इतना ज़्यादा हम लोग को गिरते हुए ज़रूर देखने को मिला, बट रिकवर होकर अच्छा खासा स्टेबल हो गया था बाद में। सो ज़रूर आप लोगों ने इस चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए। सिर्फ बुरे वक्त में मतलब बोलते हैं स्टॉक नीचे आ गया मतलब चलो बेच देते हैं, सो एक गलत स्ट्रैटेजी यहाँ पे हो सकती है। एंड आप चाहो तो विकीपीडिया के ऊपर जाके इस कंपनी के बारे में और भी बहुत कुछ चीज़ें यहाँ पे पढ़ सकते हो। आप चाहो तो इनके वेबसाइट को विजिट कर सकते हो, आपको सारे प्रोडक्ट्स मिलेंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पे क्लिक कर लिया है, आपको सारे ऐसे प्रोडक्ट्स मिलेंगे जो कि आप लोग खुद इस्तेमाल करते हो। मतलब कोई सीजनल कंपनी नहीं है, ऑल टाइम 12 महीने इस कंपनी के बिजनेस चलते रहते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पे क्लिक कर लिया, आप लोग देख सकते हो बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे पढ़ने के लिए मिल जाएंगी। इनके प्रोडक्ट्स क्या है, इनके ब्रांड्स क्या है, सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगी। सो दोस्तों आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो ब्रांड्स यहाँ पे आ चुका है, मैंने ब्रांड्स के ऊपर क्लिक किया है। सो आप देख सकते हो ब्रांड होम, फूड एंड रिफ्रेशमेंट, होम केयर, ब्यूटी एंड पर्सनल, लाइफ इसेंशियल्स, सभी इसमें कंपनियाँ काम करती है।
सो आप देख सकते हैं, चलो फूड रिफ्रेशमेंट के ऊपर हम लोग क्लिक कर लेते हैं। सो आप लोगों को इसके ब्रांड्स देखने को मिल जाएंगे। सो ये देखिए ब्रांड्स यहाँ पे आ चुके। थोड़ा सा हम लोग नीचे ये देखिए, बूस्ट, कॉर्नेटो, राइट, हॉर्लिक्स है, सारे के सारे इन्हीं के ब्रांड्स हम लोग को, मतलब हॉर्लिक्स तो इन्होंने अभी यहाँ पे लिया था, आप सभी लोग पता है, नॉर सूप, लिप्टॉन टी, मैग्नम आइसक्रीम, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने, ब्रू कॉफ़ी, रेड लेबल टी की अगर हम लोग बात करें, ताजमहल, ताज़ा, सब के सब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो दोस्तों ये तो सिर्फ एक चीज़ें मैंने सिर्फ रिफ्रेशमेंट से रिलेटेड बताई है, और कितनी सारी चीज़ें हैं। सो ये मैं क्यों बता रहा हूँ आप लोगों को ये सारी चीज़ें, आप सिर्फ ये डिसीजन ले रहे हो कि 600 का शेयर 100 तक आ गया, मतलब 2600 का 2100 हो गया, तो इसीलिए मैं इसको निकलना चाहूँगा। सो दोस्तों बहुत ही बुरी तरीके से पछता सकते हो फ्यूचर में, ऐसा मेरा मानना है। सो मैं तो इतना ही बोल सकता हूँ आप लोगों को, अगर मैं आपकी जगह पे रहता तो डेफिनेटली मैं यहाँ पे होल्ड करता, कोई टेंशन की बात नहीं। इवन दो ये शेयर कल 2000 के नीचे भी गया, फिर भी मैं इसको होल्ड ही करूँगा, राइट, एंड लॉन्ग टर्म के लिए ये होल्डिंग रहेगी मेरी। सो डेफिनेटली फ्यूचर में मुझे इसका अच्छा खासा रिटर्न जरूर मिलेगा। जैसे आज बजाज फाइनेंस, H2B2 कैसे भाग रहे हैं, सो वैसे ये भी स्टॉक भागेंगे, राइट। वो पैसे का फ्लो यहाँ पे आना चाहिए, अभी फिलहाल उनका टाइम चल रहा है, बीच में उनका टाइम बिल्कुल भी नहीं था, राइट। तो ये साइकिल रहती है, चलती रहती है। सो मुझे ऐसा लगता है ये जल्दबाजी आपको महंगी पड़ सकती है, बाकी आपकी मर्जी, मैं जितना हो सके आप लोगों को यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सो आए आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, तो उनको भी ये सारी बातें पता चल जाएगी। एंड येस, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे सर स्टॉक फटाफट वाला वीडियो बना दीजिए, तो मैं कोशिश करूंगा इसके बाद भी एक वीडियो अपलोड करने की आप लोगों के लिए, तो ज़रूर आप चाहो तो उसको भी यहाँ पे देख सकते हैं। नोटिफिकेशन का इशू अभी रात के टाइम ज़्यादा होता है, तो इसलिए आप लोगों को पहले ही बता रहा हूँ कि शायद से वीडियो 11 बजे या फिर उसके बाद थोड़े से लेट यहाँ पे हो सकता है। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।